अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था काजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एज यू नो, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी की क़यादत में एक मूवमेंट शुरू की है, एक तहरीक शुरू की है, जिस तहरीक का नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इट वॉज ए पीसफुल एंड ए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। हमने कुछ काजेज़ पे बात की थी, क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी की क़यादत में इस तहरीक को शुरू किया था। तो इसकी कुछ काजेज़ पे हमने बात की थी। आज हम और कुछ काजेज़ पे बात करेंगे। तो लास्ट जो टाइम हमने बात की थी, हमने वहाँ पे रूरल एक्ट पे बात की थी, क्योंकि जो ये रूरल एक्ट हैं, अंग्रेज़ों ने इस एक्ट को पास किया था। और ये जो एक्ट था, इसको ब्लैक बिल और ब्लैक लेजिस्लेशन भी कहा जाता था। ये एक्ट अंग्रेज़ों ने इसलिए पास किया था टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया। और इस एक्ट के तहत वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे शक की बिना पे, विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। तो ये एक्ट जो था, ये बहुत ही ख़तरनाक एक्ट था। शक की बिना पे वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। तो इसलिए यहाँ के लोग इस एक्ट के ख़िलाफ़ हो गए और अल्टीमेटली गांधी जी ने एक तहरीक शुरू की है जिसको हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, दैट इज़ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है, ऑन 13th of April द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ये जो इंसिडेंट हुआ ये 13 अप्रैल को हुआ 1919। उस दिन बहुत सारे लोग जमा हुए थे जलियांवाला बाग में। अमृतसर में एक पार्क है ये जलियांवाला बाग, इस वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए थे। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। कुछ लोग वहाँ पे आए थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जैसे कि हमने रूरल एक्ट के बारे में पढ़ा है, इस एक्ट के तहत अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के 2 लीडर्स को अरेस्ट किया था। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा था सत्यापाल। उस अरेस्ट के ख़िलाफ़ वहाँ पे लोग जमा हुए थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अरेस्ट के ख़िलाफ़। और कुछ लोग गाँव से आए थे वहाँ पे उस पार्क में, वो बैसाखी फेयर, वो बैसाखी मनाने के लिए आए थे। क्योंकि जनरल डायर जो था उसने वहाँ पे मार्शल लॉ नाफिज किया था। लोग जो गाँव से आए थे वहाँ पे बैसाखी मनाने के लिए कि दे वर अनअवेयर, वो उनको इस बारे में इल्मियत नहीं थी कि यहाँ पे मार्शल लॉ नाफिज हुआ है। तो वो भी वहाँ पे जमा हुए थे इस पार्क में। जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड। तो उसी दौरान जनरल डायर वो जलियांवाला बाग में दाखिल होते हैं अपने सोल्जर्स के साथ। जो एग्ज़िट पॉइंट्स उनको बंद किया गया था, और उसने जो वहाँ पे अनआर्म्ड लोग बैठे हुए थे, जो वहाँ पे औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, कुछ बैसाखी फेयर मनाने आए थे, कुछ प्रोटेस्ट के लिए आए थे, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो उन पे गोलियां चलाई गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं और बहुत सारे लोग इसमें जान खो बैठे हैं, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए हैं। और जो ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो था, फोर्स्ड इंडियन लीडर्स टू टेक सम फर्म एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी जो था वॉज हॉरिफाइड बाय द ब्रूटल मास किलिंग ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद एक और काज पे हम बात करेंगे, द खिलाफत इशू। खिलाफत एजिटेशन जो थी was one of the most important causes of non-cooperation movement। ये जो खिलाफत एजिटेशन या खिलाफत मूवमेंट, ये जो अली ब्रदर्स ने यहाँ पे शुरू की थी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस एक खिलाफत कमेटी बनाई गई है मुंबई में,
मार्च 1919 में अली ब्रदर्स ने। और जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात की है तो वहाँ पे हमने बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, यहाँ के मैन पावर को इस्तेमाल किया है। इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था, मगर एक कंडीशन पे कि जंग ख़त्म होने के बाद तुर्की के सुल्तान के साथ अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन क्योंकि तुर्की के सुल्तान जो है उसको वो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड या इसको खलीफा मानते थे मुस्लिम वर्ल्ड के लोग। लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। Because of the disrespectful treatment of British toward the Turkish Sultan, Khilafat Committee was organized in India to declare the withdrawal of all the cooperation to British government till their demands were met by British. तो यहाँ एक खिलाफत कमेटी जिसको हम कहते हैं वो ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें ये गया गया है कि हम अंग्रेज़ों को किसी भी किस्म का ताउन नहीं देंगे तब तक जब तक कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी न की जाए। जो गांधी जी था, महात्मा गांधी लुक्ड एट दिस एजिटेशन एज द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स together against British shoes on the same platform। तो जो महात्मा गांधी ने जब देखा कि मुसलमानों ने एक खिलाफत कमेटी बनाई है, अंग्रेज़ों को वो उनसे एक कमेटी ऑर्गेनाइज की है, वो किसी भी किस्म का ताउन अंग्रेज़ को अब नहीं दे रहे हैं, तो इसने सोचा कि क्यों ना इसने इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया। इसने वो हिंदू और मुस्लिमों को एक प्लेटफार्म पर देखना चाहते थे। तो सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो इसने उसी वक्त मुसलमानों का साथ दिया है, इसने खिलाफत कमेटी को सपोर्ट किया है और एज वेल एज इसने वो स्वराज हासिल करने के लिए एक तहरीक शुरू की है जिसको हम कहते हैं फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी की क़यादत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की। ये जो तहरीक थी 1920 तक की सबसे बड़ी मास मूवमेंट थी। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो हुकूमत थी इसको हिला के रख दिया था। गांधी जी जो था वो इस तहरीक को पुरअमन तरीके से चलाना चाहते थे, लेकिन सडनली 1922 में गांधी जी ने इस तहरीक को वापस लिया। ही डिसाइडेड टू विथड्रॉ द मूवमेंट बिकॉज द एंग्री डेमोन्स्ट्रेटर्स दे सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन विच 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव। और यूपी में एक जगह है चोरी चरा, वहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसमैन दे वर बर्न्ड अलाइव, उनको जिंदा जला दिया गया। जब गांधी जी ने ये सुना कि लोगों ने वायलेंस अख्तियार की, लोग वायलेंट हो गए, तो गांधी जी वो शॉक्ड एंड ही एट वंस डिक्लेयर्ड द मूवमेंट सस्पेंड।